Hello students, today we are going to start our new topic that is excretion system. Okay, so हमारे बॉडी में डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल साबित होते हैं और उनका बाहर निकलना हमारे बॉडी से बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा डेथ भी हो सकता है उसके वजह से, ठीक है, जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचा सकता है। So removal of harmful waste from the body is called excretion. Many waste are produced during various metabolic activities. These need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful for an organism. ठीक है, जो कि harmful हो सकता है. So human excretory system. अच्छे समझोगे इसको। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है ना, किडनी के थ्रू से ये होता है, ठीक है। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम्स आउट ऑफ द ईच किडनी एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये ड्राइंग को आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दो किडनी है, देखो, ठीक है, और ये जो आप पाइप देख रहे हो यहाँ से जो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। और ये जो ब्लैडर टाइप का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे वो यूरिन फिलअप होकर रहता है इस जगह पे, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर याद रखोगे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपैंड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें यूरिन पैक होते जाएंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है। जब आप इसको वॉश आउट कर दोगे, जब ये बाहर निकल जाता है यूरिन, तो ये फिर से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड मार्क करके और यहाँ ब्लू मार्क करके मैंने डिनोट किया हुआ दो अलग अलग नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अच्छे से समझो, यहाँ पे वेन और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेनल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेनल वेन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, है ना। और ये जो सीधा आपको लगी दिख रही है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर्टा आर्टरी। रेड पार्ट को क्या बोला, आवर्टा आर्टरी। और ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इंफेरियर वेना कावा। ये सब मैंने आपको रेस्पिरेशन सिस्टम में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग फिर से एक बार देख लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, ओके, ये ब्लू पार्ट, ठीक है, याद रखेगा इतना। सो देखो प्रोसेस क्या है, अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो दोनों ही किडनी में एक ही काम होता है, इसलिए याद रखोगे, इसलिए जब भी कोई ह्यूमन पर्सन का याद रखोगे, एक किडनी अगर ख़राब भी हो जाता है तो और एक किडनी के मुकाबले वो आराम से ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों का ही काम सेम रहता है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग किडनी यहाँ पे दिए गए तो अलग अलग काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। So urine is collected in the urinary bladder from where it is expelled out through urethra as and when required। तो जब आप चाहोगे तो यूरेथ्रा के थ्रू से उस यूरिनरी ब्लैडर में जो पैक्ड होकर रहते हैं यूरिन, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। दैट इज द प्रोसेस, ओके, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सी, किडनी में याद रखोगे नेफ्रॉन बोल के एक चीज़ होते हैं किडनी के अंदर में जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ ए टैंगल्ड मेस ऑफ ट्यूब्स एंड ए फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। जो एक्चुअली हम लोग बात करते हैं किडनी का जो वर्क होता है फिल्टर करने का, ठीक है। याद रखो मैंने जब आपको दो पाइप दिखाए थे, एक रेड पार्ट और एक ब्लू पार्ट। रेड वाला क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। याद रखोगे भले ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट उसमें क्या होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, मिक्स होकर रहते हैं। और वहाँ से क्या होगा, वो दोनों अलग अलग किडनी में वहाँ पे स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होता है ये नेफ्रॉन वगैरह का काम। और याद रखो कि किडनी में सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, ऐसा बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो एक ही काम करते हैं, ओके। एंड ए फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। तो उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्लोमेरुल्स रहते हैं वहाँ पे जो सारा एक काम करेंगे। सो ग्लोमेरुलस इज ए, उसका सिंगुलर फॉर्म है, ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। जैसे हम लोग को बताया था मैंने, जो रेनल आर्टरी जो होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है, और वो ग्लोमेरुल्स तक पहुँचते हैं, जो कि क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था टोटल वेन, आर्टरी और कैपिलरीज ऐसे करके तीन अलग अलग वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उनमें से ये कैपिलरीज होते हैं। इवन ये मैं आपको बताया था हमारे लंग्स में भी होते हैं, कैपिलरीज पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड, है ना। तो ये ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ पे जाएगा, कैपिलरीज में एंटर करता है,
ठीक है। सो द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुल्स इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल, ओके, एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक ए से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से स्टार्ट हो रहा है, एफरेंट इफरेंट, ओके। सो आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, है ना, तो जो ग्लोमेरुलस तक जो लेके आते हैं जो आर्टरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, और जो रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। Glomerulus is enclosed in a capsule like portion called Bowman's capsule। याद रखिए जो बॉमन्स कैप्सूल होता है, देखो यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया, शो किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ड्रॉ किया हूँ, दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल। उसके अंदर में कौन आता है, फिर ग्लोमेरुलस आता है। देखो यहाँ पे एक पाइप दिया गया है, ऐसा करके बहुत से नर्वस सिस्टम वहाँ पे कैपिलरीज बंधे हुए रहते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं वहाँ पे, ये वेस्ट मटेरियल को अलग करने का काम करते हैं, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, ओके। जहाँ पे क्या होता है, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल रहते हैं, उसमें से वो वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा, सिर्फ जो ऑक्सीजन रहता है प्योर ऑक्सीजन वो फिर आपका ब्लू पार्ट जो मैं आपको दिखाया था, ठीक है, वेन के थ्रू से वो चला जाएगा बाहर, और किडनी में क्या रह जाता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल रह जाता है, ठीक है ना, याद रखोगे, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। सो ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल, और ये बॉमेंस कैप्सूल जो होता है एक कटोरे टाइप का होता है पूरा, ठीक है, राउंड होके राउंड शेप में रहता है, जिसके अंदर में ये ग्लोमेरुलस एग्जिस्ट करता है। द बॉमेंस कैप्सूल एक्सटेंड्स इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड, है ना, और क्या बोल रहा है, जो बॉमेंस कैप्सूल जो होता है एक्सटेंड्स इनटू ए फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड, है ना, वो जिस तरह से यहाँ पे देखो कॉइल करके दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होकर वो पूरा फैला रहता है किडनी के अंदर में, ओके। सो ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरेटर, और ये कलेक्टिंग होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है किडनी में वो फिर यूरेटर के थ्रू से होके हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। तो मैं फिर से और बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेड पार्ट जो बताया था आप लोगों को मैंने, दैट इज द रेनल आर्टरी, इसके थ्रू से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे, ठीक है, और ये किडनीज में फ्लो कर जाता है, यहाँ पे फिर वो ग्लोमेरुलस का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या काम होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बताया था जो वेस्ट मटेरियल्स मिक्स होकर रहते हैं वो अलग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है उसमें, ठीक है, जो कि फिर इसके थ्रू से, ये जो ब्लू पार्ट के थ्रू से चला जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेनल वेन। इसके थ्रू से वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन जो है गया, और वेस्ट मटेरियल भी अलग हो जाता है। वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यहीं पे रह जाता है, जो कि बाद में फर्दर यूरेटर के थ्रू से क्या होगा, पास होके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। ओके, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जनरली याद रखोगे प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होते हैं आपको नज़र नहीं आते होंगे, आपको लगता होगा कि प्लांट्स में भी एक्चुअली में एक्सक्रीशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा उनके पास कोई ऑर्गन सेपरेट होता नहीं है, ठीक है, बट यस एक्चुअली वो डिफरेंट तो है बट होता है उनके अंदर में भी। कैसा होता है वो, कुछ प्रोसेस के मैं यहाँ पे नाम लिखा हूँ, देखो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है कि जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जब वो ऑक्सीजन को क्या करता है एयर में यानी कि एनवायरनमेंट में छोड़ता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय में, तो एक तरह समझ सकते हैं ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वो अपने पास तो नहीं रख रहा उसे। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, और क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू से उनके पास जो एक्सेस वाटर जो होता है उसे भी क्या करते हो, एयर में छोड़ देते हैं थ्रू द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। और क्या देखो, वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स, जब देखो आप लोग पतझड़ होता है या फिर जब पत्ते जब झड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, वो भी चला गया। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और साथ ही साथ जो जबकि वो सॉइल के ऊपर ठीक बड़े होते हैं तो सॉइल के अराउंड में क्या करते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट सब्सटेंस को। ये कुछ प्रोसेस और एग्जांपल्स दिए गए हैं जो डिफरेंट वेज हैं एक्सक्रेशन ऑफ द प्लांट्स के, ओके, थैंक यू।